अंजनी पूछ रही हैं गुजरात से। प्रणाम आचार्य जी, व्यास ही रचयिता है महाभारत के और महाभारत के एक पात्र भी हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि कुछ सीखो। इसका मतलब ये कि कुछ सीखो। जिन्हें वेद व्यास कहते हो तुम, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था, भीष्म के भाई लगे वो। भीष्म के भाई लगे। तो एक तो महाभारत में उनका ये स्थान है कि वो भीष्म के भाई है। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ था, उससे पहले ही सत्यवती को महर्षि पराशर के द्वारा एक पुत्र मिला हुआ था जिसका नाम था कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन। सामने रंग का था तो नाम कृष्ण रख दिया। तो इस नाते वो भीष्म के भाई हैं, भीष्म के भी भाई हैं। और फिर सत्यवती से शांतनु को जो दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उनके भी भाई हैं। तो एक तो उनका ये स्थान हल्का फुल्का स्थान नहीं है। पितामह के भाई हैं तो वो भी पितामह ही हुए। और फिर उनका काम आगे भी है। चित्रांगद युद्ध में मारे गए, विचित्रवीर्य बीमार होकर चल बसे। अब सत्यवती का अर्थात शांतनु का वंश कौन बढ़ाएगा? अब कहने को तो भीष्म भी सत्यवती के बेटे ही हुए, लेकिन सत्यवती ने तो खुद ही उन्हें प्रतिज्ञा दिला दी थी, क्या आजीवन अब वो कुंवारे ही रहेंगे। तो मां है और एक बेटा है और दूसरे बेटे की बहू है घर में, यही 3 बच्चे हैं। मां कौन? सत्यवती। बेटा कौन? भीष्म। और बहू बैठी हुई है। फिर मां को याद आया अपना वो बेटा जो विवाह से पहले का है, उसका क्या नाम? वेद व्यास। वेद व्यास क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वेद पहले 4 हिस्सों में विभक्त नहीं थे। तो व्यास ऋषि ने वेदों का जो पूरा साहित्य था, सारी ऋचाएं थी, उनको 4 हिस्सों में बांटा ताकि पढ़ने में सुविधा हो जाए, ताकि उनको आत्मसात करना थोड़ा और सरल हो जाए। तो इसलिए वेद व्यास कहलाए। तो फिर मां को अपना वो पहला और सबसे बड़ा बेटा याद आया। तो सत्यवती ने बुलावा भेजा कि आओ बेटा, तुम्हारे छोटे भाई की बहू, छोटे भाई की पत्नी घर में बैठी हुई है और वंश चलाने वाला कोई नहीं, आकर के गर्भ दो इसको। तो वेद व्यास आए। वैसे तो ऋषि है, पर उन दिनों ये चलता था। तो वेद व्यास आए और फिर जो रानियां थी उनको एक एक बेटा दिया। एक दासी भी कहीं से लपेट में आ गई, उसको भी एक बेटा दे दिया। उसी बेटे का नाम फिर पड़ा विदुर। तो वेद व्यास इस हद तक इस पूरी कहानी में सम्मिलित हैं। वास्तव में ये पूरी कहानी वेद व्यास के खानदान की है, क्योंकि धृतराष्ट्र, पांडु सब किसके बेटे हुए? ये वेद व्यास के बेटे हुए। तो सारी जो कहानी है वेद व्यास के खानदान की कहानी है। हम कहते ये हैं कि ये राजा भरत की कहानी है तो बोलते हैं महाभारत, पर ये वास्तव में वेद व्यास के खानदान की कहानी है। इस हद तक गुत्थम गुत्था है इस कहानी में वेद व्यास। और अब समझो पते की बात, सीख लो। सीख ये है कि जो आदमी इस हद तक इस कहानी में लिप्त है, उसमें इतना साक्षी भाव भी है कि इस पूरी कहानी को जस का तस कह पा रहा है। भीष्म का तो वास्तव में खानदान नहीं था। भीष्म तो ताऊ थे, ये सब उनके बेटे नहीं थे। भीष्म तात थे बस। वेद व्यास तो पिता है, और पिता होते हुए भी उन्होंने कहा आया था मां सत्यवती
तूने कहा मेरी बहुओं को पुत्र प्रदान करो, मैंने पुत्र दिया और अब मैं चला जंगल। मुझे तुम्हारे महल से और राजनीति से और घरोबे से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ ये वेद व्यास है जिनका अपना पूरा खानदान है, जिनका कह सकते हो कि खून दौड़ता है धृतराष्ट्र की और पांडु की रगों में। दुर्योधन भी उन्हीं का बेटा है और अर्जुन भी उन्हीं का बेटा है। तो वास्तव में जो लड़ाई हो रही है ये वेदव्यास के बच्चों की आपसी लड़ाई है। अब वेदव्यास निर्लिप्त है। उन्होंने कहा मां तूने काम के लिए बुलाया था, मैं जंगल छोड़ के आया, 3 बेटे दिए तुमको, मैं जंगल चला, मेरे पास बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे पास। और क्या काम है मेरे पास? मैं 4 वेद तैयार कर रहा हूं। ये छोटा काम है। उन्होंने कहा तुमने थोड़ी देर को सहायता मांगी, मैं आ गया, पर यह सब मेरा काम नहीं है कि महलों में रहूं और बच्चे बड़ा करूं। ये सब मेरा काम नहीं है। तुम्हें बच्चे चाहिए थे, मैंने दे दिए, अब मैं जा रहा हूं, तुम पालती पोसती रहो, मैं जा रहा हूं, मैं अपना काम करूंगा। कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास होना है, व्यास को महर्षि व्यास होना है, वही स्वभाव है उसका। वो चला जंगल, वहां वो अपना काम कर रहा है। वहां पर वो वेदों की पूजा में, सत्य की आराधना में है। और यहां ये पूरा परिवार आपस में सर फटौल कर रहा है। इसको तो करना ही है, और क्या करेगा। यहां परिवार, वहां जूतम पैजार चल रही है महाभारत। और इस पूरी महाभारत के वेद व्यास मात्र दृष्टा है, मात्र साक्षी है। इशारा समझना, जो वेदों के साथ रहेगा वो हर महाभारत का साक्षी हो जाएगा। चल रही होगी बहुत बड़ी महाभारत, व्यास साक्षी मात्र रहेंगे, जबकि व्यास जानते हैं कि जो पूरी महाभारत है उन्हीं के कुंबे की है, उन्हीं के बच्चों की है। व्यास कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं, हम हाल बता देंगे, हम लिख तो देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले, लेकिन हम जाएंगे नहीं बीच में लिप्त होने, शामिल होने। इस पूरी बेवकूफी में हम शुमार नहीं होने वाले। किसी ने मदद मांगी थी तो हम आ गए। बस इतना ही काम था हमारा, मदद दे दी, अब हम वापस जा रहे हैं, अब अपना झमेला तुम खुद संभालो। बात समझ रहे हो? जो वेदों के साथ है वो हर महाभारत का दृष्टा हो जाता है। इसी को तुम कहते हो कि व्यास ऋषि बैठे हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत की पूरी घटना देख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं बात, और लिखते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। और युद्ध भर का नहीं लिखा, उन्होंने सब कुछ लिखा है शुरू से लेकर अंत तक। बड़ी से बड़ी लड़ाई का, बड़े से बड़े संघर्ष का, अपने ही कुनबे के संघर्ष का, अपने ही घर की सरफुटअव्वल का साक्षी वो हो जाएगा जिसको वेदों की संगति मिल गई। और जिसके पास वेदों की संगति नहीं, उसको सजा ये मिलेगी कि वो साक्षी नहीं होगा, वो लिप्त रहेगा। अब तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए, साक्षित्व या सहभागिता। बड़ा अच्छा लगता है कि वेदव्यास इधर से उधर दौड़ रहे हैं। भाई पोता है, दुर्योधन कौन हुआ उनका? पोता। और अर्जुन भी कौन हुआ उनका? और इस पोते के पास जा रहे, उस पोते के पास जा रहे, कह रहे देखो तुम दोनों मेरा ही रक्त हो, कृपा करके न लड़ो। उन्हें कोई मतलब नहीं, कह रहे लड़। भूलना मत कि महाभारत तुम्हें कौरवों पांडवों ने नहीं दी है, महाभारत तुम्हें वेदव्यास ने दी है। और यह भी याद रखना कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ का ही एक अंश है। वेद व्यास सिर्फ महाभारत के ही रचयिता नहीं है, गीता का भी संकलन उन्होंने ही किया है। न होते वेद व्यास तो गीता भी तुम तक नहीं पहुंचती।
और व्यास अगर व्यास होते तो भी फिर गीता नहीं पहुंचती तुम तक। व्यास अगर व्यास ही होते, व्यास अगर कृष्ण द्वैपायन नहीं होते तो भी गीता नहीं पहुंचती। वेद व्यास थे इसलिए गीता पहुंचती तुम तक। प्रस्थानत्रयी में गीता को वही स्थान दिया गया जो उपनिषदों को। उपनिषद माने वेद, वेदों के ही अंग है उपनिषद। तो ये कोई संयोग भर नहीं है कि जिसने तुम्हें वेद दिए उसी से तुम्हें गीता भी मिली। पचड़ों झमेलों से दूर रहना हो तो जाओ गीता की शरण में, जाओ उपनिषदों की शरण में। वेद व्यास को याद रखो। इतनी बड़ी महाभारत और वेद व्यास उससे असंप्रक्त। जी, वेद व्यास ने मना क्यों नहीं किया संतान देने से? ये वो नहीं समझदार थे। संतान के होने में थोड़ी ही कोई बुराई है। संतान को वेदों से ऊपर समझ लेने में बुराई है। संतान का पैदा होना प्रकृति का चक्र है। बच्चा पैदा करके कोई पाप थोड़ी कर दिया किसी ने। पर तुम बच्चा पैदा करो या घर में तुम्हारे कोई भी और हो, बच्चों के अतिरिक्त भी कोई अन्य सदस्य भी हो तुम्हारे घर में, और तुम उसको इतनी अहमियत दे दो कि उसके सामने राम को भूल जाओ, तब पाप हुआ है। वेद व्यास ने कहा मां बुला रही है, कह रही है बच्चे चाहिए ले लो, पर उलझने की हमारी कोई तैयारी नहीं। न हमें बच्चे चाहिए थे, न हमें बच्चे नहीं चाहिए हैं। आज तक नहीं थे हमारे पास, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज तुम कह रहे हो तो बच्चे दिए देते हैं, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हम पहले उलझे थे ना अब उलझे हैं। ना हमने यही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि बच्चे नहीं पैदा करेंगे, और ना हमने यही कर रखी है कि करेंगे और पालेंगे और पोसेंगे। जब बच्चे नहीं थे हम आनंद में थे, जब बच्चे हैं भी हम आनंद में हैं। हम अचड़ों पचड़ों में पड़ने वाले नहीं, इनसे हमें दूर रखो। ब्रह्मचर्य यह नहीं है कि बच्चे नहीं पैदा किए, ब्रह्मचर्य यह है कि ब्रह्म सर्वोपरि है, सबसे ऊपर ब्रह्म है। नीचे बच्चे हो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है।